भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान हर हर महादेव। पिछले हफ्ते कहाँ तक सुना था बेटा, कौन बताए? राम भगवान सीता को वो वनवास के लिए सीता को बताने निकल गए थे और उन्होंने बता दिया था। सीता ने अपना पूरी जो बात थी वो कह दी थी। एक ही बात था कि मैं आप ही के साथ चलूंगा। राम भगवान जो है इस तरीके से हाँ, यही था। सीता ने श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने की प्रार्थना की थी और राम जो है राजी नहीं हुए। उनको वनवास में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, वो बताते हैं कि इतना आसान नहीं है वनवास में रहना। ये सब बातें उनको अब बताते हैं। श्री राम बोले, धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्म वत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले।
सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। अब देखो, कहते हैं धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। धर्म का निर्णय जो है शुद्ध बुद्धि वाला ही कर सकता है। जो विषयी व्यक्ति है ना, वो धर्म का निर्णय नहीं कर सकता है। जो परमात्मा भाव में रहता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, सात्विकी बुद्धि है, वही धर्म का निर्णय कर सकता है ना। यहाँ देखो, श्री राम भी उनको समझा रहे हैं, लेकिन सीता का अपना एक दृढ़ निश्चय है ना। उसका ये परमात्मा रूप में लक्ष्मण है, सीता है, ये भक्त थे, ये जानते थे कि भगवान का क्या स्वरूप है। भगवान देखो, रामकृष्ण परमहंस कहते थे 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो अधम भक्त होते हैं। अधम भक्त माने सबसे छोटी श्रेणी के। वो कहते हैं ईश्वर आकाश के ऊपर रहता है ना। और एक मध्यम भक्त होते हैं, वो कहते हैं अंतर्यामी रूप से सबके भीतर मौजूद है। एक उत्तम भक्त होते हैं। उत्तम भक्त होते हैं भाई, वही जीव जगत सब बन गया है, सर्व रूपों में उनका दर्शन करते हैं। और भी बताते हैं, एक ज्ञानी, एक विज्ञानी। ज्ञानी जिसने साक्षात्कार कर लिया है। विज्ञानी जो ईश्वर से बात करता है, उससे आलाप करता है, उसका दर्शन करता है, वो विज्ञानी है ना। जैसे कोई पता चल जाए भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, भाई जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया, और एक जना उनको घर ले आया, खाना वाना खिला दिया, बातचीत की। तो ये ऐसे ईश्वर से बात करते हैं, है ना। यहाँ तो उनको मौका मिला है बात करने का, आलाप करने का, सेवा करने का। ये भी कहते हैं कि हनुमान जी के लिए राम ने अवतार लिया था, उनकी सेवा करने की इच्छा थी, है ना। इधर लक्ष्मण की सेवा करने की इच्छा है, सीता भी उनका अनुसरण करना चाहती है। ये सब भक्त है ना, प्रेमी भक्त हैं। गोपियों के बारे में कहते हैं, जब श्री राम वन वन घूम रहे थे तो एक जगह 6000 ऋषि बैठे थे, तो उनकी तरफ राम ने देख के मुस्कुरा दिया था बड़े प्रेम भाव से। वो इतना मोहित हो गए उस मुस्कान पे भगवान राम की कि उनको देखने के लिए व्याकुल हो गए। वो कहाँ गए, कहाँ गए, श्री राम तो वहां से निकल गए। तो बोले वही गोपियां हुई थी, वो जो 6000 ऋषि है ना, वही गोपी बन के आए हैं वृंदावन में। तो ये भगवान के चरित्र हैं। जो सुखदेव जी महाराज भी गाते हैं, जो कि परम विरक्त हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं उनको इतनी मधुर लगती हैं कि वो उनका गान कर रहे हैं। अब से राम उनको स्वयं समझा रहे हैं सीता को कि भाई तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, तुम यहीं रहकर धर्म का पालन करो, सास ससुर की सेवा करो, है ना। और यहाँ पर इससे मुझे बड़ा संतोष होगा, क्योंकि वन में बड़े भारी कष्ट हैं। बोले मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या कष्ट होते हैं। सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। तुम्हारे हित की भावना से ये सब बातें कह रहा हूँ। जहां तक मेरी जानकारी है, वन में हमेशा सुख नहीं मिलता, वहां तो सदा दुख ही मिलता है। जो सीता कह रही थी ना, मैं झरने देखूंगी और ये बोले इतना आसान नहीं है। वहां दुख ही मिलता है। बोले जब पर्वत से गिरने वाले झरनों का शब्द होता है, तो उस आवाज को सुनकर जो वहाँ शेर होते हैं वो दहाड़ने लगते हैं, जो पर्वत की गुफाओं में रहते हैं। उनकी वो गर्जना बड़ी दुखदायिनी होती है। और सूने वन में जो निर्भय होकर जंगली पशु घूमते रहते हैं, वो मनुष्य को देख के उस पर टूट पड़ते हैं। जंगली जानवर होते हैं, वो खतरनाक होते हैं बड़े, है ना। यहाँ तो तुम देख रहे हो कुत्ते हैं, वो जंगली कुत्ते अलग ही होते हैं। जंगली जानवर बड़े खतरनाक होते जंगली जानवर कौन होते हैं? हैं। वाइल्ड एनिमल पड़ेंगे। वो यहाँ के कुत्ते तो काटेंगे नहीं, वो तो काटते हैं बड़ी जोर से। पीछे पड़ जाते हैं। तो सीत राम के पीछे क्यों नहीं पड़ते हो? राम के पास धनुष बाण था ना, वो दिखा देते तो भाग जाते।
सीते जाएगा। वो नहीं काट पाते थे। राम तो इतनी ताकत थी राम में, वो सबको हरा देते थे। सीते सूने वन में निर्भय होकर, हाँ, वन में जो नदियां होती हैं उनके भीतर मगरमच्छ ग्राह रहते हैं, और कीचड़ अधिक होने के कारण उनको पार करना कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी घूमा करते हैं। इन कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। वन के जो रास्ते हैं वो लताओं और कांटों से भरे रहते हैं, बोले जगह जगह कांटे हैं। वह जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है। आसपास जल नहीं मिलता, इससे वन में दुख ही दुख है। अब यहाँ तो प्यास लगती है तो भाई बिस्लरी की बोतल ले आओ। जंगल में तो पहले पानी मिलना मुश्किल है, बड़ा कष्ट होता है। वो सब एक एक चीज गिना रहे हैं उनको। दिन भर के परिश्रम से थके हुए मनुष्य जब रात को सोना होता है तो जमीन पे ही सोना पड़ता है, सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है। इसलिए वन में बड़ा दुख है। सीते वहां मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है। अतः वन दुख देने वाला है। बोले जो आहार मिल जाए, जो फल मिल जाए उसी से संतोष करना पड़ेगा। यहाँ तो हमसे पूछते हैं सब, भाई क्या बना दें आज, कढ़ी चावल बना दो आज, तो आलू का पराठा बना दो। वहां तो भाई जो मिल जाए, सेब मिल जाए, पत्ते मिल जाए, वो सब खा के रहना पड़ेगा। पत्ते कई तरह के होते हैं बेटा। तुलसी का पत्ता खा लो तो फायदा करेगा, है ना। नीम का पत्ता कड़वा होता है बहुत। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना, वलकल वस्त्र धारण करना, वही जीवन की शैली है। वहां देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है। सीते वह स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है। वन में बहुत तेज आंधी आती है, घोर अंधकार रहता है, प्रतिदिन भूख का कष्ट होता है, और भी बहुत भय प्राप्त होते हैं। वहाँ पहाड़ी सर्प होते हैं जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं। वो रास्तों के बीच में चलते रहते हैं। इसलिए वन बड़ा कष्टदायक है। जो नदियों में निवास करते हैं और नदियों के समान कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे भी बहुत से सर्प रास्तों को घेर कर खड़े रहते हैं। वहां पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस, मच्छर हमेशा कष्ट पहुंचाते रहते हैं, है ना। इस प्रकार अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। भाई ये नहीं लगे कि बड़ा आसान है कि भाई चल लो वन पे, भाई घूम के आ जाएंगे। बोले इतना आसान नहीं है, वहाँ बड़े अनेक प्रकार के कष्ट हैं। पतले पतले पत्तों में कौन सोता है? वहाँ पे तो पत्थर भी होते हैं, कांटे भी पत्थर भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, यही तो बता रहे हैं। पत्थरों भी सोना पड़ता है। कांटे में कौन सोता है? नहीं, कांटों पे नहीं सोते हैं, कांटे तो पैर में चुभ सकते हैं ना। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। वहां जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी इस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। अब जो ठीक ठीक बात थी, श्री राम ने सीता को बताई कि वहाँ क्या क्या कष्ट हो सकते हैं। सीता भी धैर्यशालिनी है, बड़ी उत्तम बुद्धि वाली है, तो वो इसका उत्तर क्या देती है वो आगे के इसमें एक बार कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बड़ प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बड़ प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पवन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। देखो यहाँ प्रेम, राम सोच रहे हैं सीता को क्या कष्ट होगा, सीता सोच रही है राम को कितना कष्ट होगा। दोनों अपने सुख का कोई नहीं देख रहा है। तो देख भाई, इसको सीता ने कुछ बोला नहीं कि भाई दशरथ ने ऐसे की क्यों किया, कैकेयी ने क्यों किया, उसने केवल अपना कर्तव्य देखा है। लेकिन क्या उसको आभास नहीं है कि पति की कितनी बड़ी चीज छिन गई है? आभास तो उसको भी है ना। लेकिन उसको कर्तव्य दिखाई दे रहा है कि भाई अब राम का जीवन कैसे निकलेगा। वो केवल पति के सुख को देख रही है और पति उसके सुख को देख रहे हैं। देखो ये होता है प्रेम, होता है ना। अब सीता क्या कहती है? श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वह धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी। उनको ये दुख हुआ कि मुझे वन में नहीं ले जा रहे हैं श्री राम। वो कहती हैं कि प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं, वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। बोले जो खतरनाक जानवर हैं, मृग, सिंह, हीता, हाथी, शेर, शरभ, है ना, और भी जो जंगली जीव हैं, वो आपके प्रभावशाली रूप को देखकर भयभीत हो जाएंगे और वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। बोले आपके बिना मेरा जीवन नहीं है। गुरुजनों की आज्ञा, यानी एक बार जनक के दरबार में भी संत लोग आते रहते थे। तो वो किसी ने हाथ देख के भी बताया था सीता को कि भाई तुम्हारे नसीब में एक बार वन गमन लिखा हुआ है। तो तब से सीता के मन में ये निश्चय ही था। बोले अगर आप मेरे साथ हैं तो देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। यद्यपि वन में दोष और दुख भरे हुए हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। महाबली वीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। यानी उससे भयभीत नहीं हुई, बोली ये उत्साहित रहती हूँ, अच्छा वन गमन आएगा। जैसे कि पार्वती का हाथ देखकर वो नारद जी ने कहा था भाई इसका जो वर है ना पति, वो तो नंग दड़ंग रहने वाला दिगंबर होगा, उसका कोई घर ही नहीं होगा। कोई वेशभूषा नहीं होगी। तो वो बोले इस तरह का वर इसका लिखा हुआ है। अब उसके माता पिता तो चिंतित, बोले ये क्या भाई, ऐसा वर, इतनी सुंदर हमारी बेटी फूल जैसी, इसको ऐसा वर। तो बाद में बड़ा विचार किया नारद जी ने, बोले ये सारे गुण तो भगवान शिव में है। तो वही पार्वती जी ने निश्चय कर लिया था कि शिव को राजी करूंगी। वो तपस्या की थी, घोर तपस्या की। देखो ये जो जगत जननी सीता है, श्री कृष्ण भगवान ने भी राधा का मंत्र जपा था और पार्वती ने कितनी बड़ी तपस्या की थी। वो तपस्या बहुत कठिन तपस्या की थी। यानी इन्होंने भी ये दिखाया कि साधन से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, बिना साधन से नहीं होती है।
यानी ये सिद्ध होकर भी साधना कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो साधन भजन कितना जरूरी है। हम कहें भाई ईश्वर नहीं मिलते, ईश्वर नहीं मिलते। वो एक संत के उसमें आया था आश्रम में, एक जने ने 3 दिन ध्यान लगाया 3 दिन भी कोई एक आध घंटा लगाया, बोला अभी तक तो ईश्वर नहीं मिला। तो, तो बोले भाई दुकान पे तुम रोज जाते हो, सालों जाते हो, पूंजी कितनी इकट्ठी कर पाए हो 20 साल 25 साल में, और यहाँ 3 दिन में ईश्वर की प्राप्ति, वो भी जरा सा तो साधन भजन तो निरंतर चाहिए भाई है ना। ये शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं है। वो जो संप्रदाय वाले कहते हैं ना 1 हफ्ते में प्राप्त करा देंगे, 3 दिन में प्राप्त करा देंगे, वो सब बेकार की बातें हैं, है ना। साधन भजन हमेशा का है ना, सदैव साधन भजन में लगे रहना चाहिए। तो ये जो है सीता माता ने अपने मन की बात भी पहले सुन रखी थी, तो भी जो है भयभीत नहीं होती थी, बल्कि उत्साहित ही होती थी। ब्राह्मणों से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भी भोग लूंगी, उसके लिए समय आ गया। अतः आपके साथ मुझे चलना ही है, उससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। बोले इससे बढ़िया और बात क्या होगी कि वन गमन में आपका साथ मिल रहा है मुझे अकेले जाती तो कितना बोले हाँ, बोले ये भी एक सुयोग बैठ गया है कि बोला इसलिए मेरा तो अब चलना तय है आपसे, मैं पूरा हक जताती है। ब्राह्मण ने बता दिया था कि उसको हाँ अभी वो रावण लेके चला जाएगा। ये सब बातें नहीं बताई थी, वन की बात बताई थी, है ना। इतनी बात उनको मालूम थी। नहीं, जब वो लक्ष्मण भी आया था लक्ष्मण भी अभी आएंगे अभी लक्ष्मण भी जाएंगे। हाँ लक्ष्मण भी जाएंगे अगर वो मान गए तो वो सीता को लेके बट वो हाँ ये मानने जाएंगे। वीर मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख लगते हैं जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है। बोले वन में जो दुख है ना, वो उन्हीं के लिए दुख है जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है ना, तो वो रोज कहते हैं आज गोलगप्पे नहीं मिले, डोसा नहीं मिला, और ये और जिनका अपने ऊपर कंट्रोल है, तो वो रूखी सूखी खाएंगे, ठंडा पानी पी, देख पढ़ाई चूपड़ी मत ललचावे जी, हैं कबीर दास जी कहते थे ना वो कहते थे रूखा सूखा खा के भी ठंडा पानी पी लो, वही दूसरे का पराया जो बहुत बढ़िया व्यंजन है उसको देख के जी मत ललचाओ, है ना। तो सीता बोली जिनकी मन और इंद्रियां वश में नहीं है उन्हीं को वन कष्टदायक लगता है, मुझे नहीं लगता है। पिता के घर पे कुमारी अवस्था में एक शांति परायणा भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी, यानी कई लोगों से सुनी थी। बोले एक भिक्षुकी भी आई थी, जो ब्राह्मण ब्राह्मणों में जैसे गुरयानी कहते हैं ना हम यहाँ पे, ऐसे भिक्षुकी भी आई थी, उसने भी ये बात कही थी। तो बोले एक ने नहीं, 2 4 5 संतों ने सबके मुख से ये सब बात मैंने सुन रखी है। बोले उसने मेरी माता से ये बात कही थी यहाँ आने पर भी। बोले जब मैं यहाँ आई थी शादी करके, तब मैंने भी आपको कहा था कि कुछ समय हम वन में रहेंगे, तो आपको मैंने बहुत राजी भी कर लिया था, तो आप मान भी गए थे, इसलिए आप मुझे वन में ले चले, है ना तो वो सब बातें याद दिला रही है सीता माता। रघुनंदन आपका भला हो, मैं वहां चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्मन आप मेरे स्वामी हैं, आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे सारे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा, और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में संत लोग बताते हैं कि इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। हाँ अभी हमने प्रश्न उठाया है कि परलोक में वो स्त्री रहेगी, ठीक है? तो मेरा कहना है कि जोड़ा तो टूट जाता है ना,
टूट जाता है। वहाँ कर्म फल टूटता है या जमीन पे टूटेगा, कर्म फल भोग के लिए तो फिर जाना पड़ता है ना परलोक में। तो वो साथ साथ है, जैसे यहाँ मिल गए ऐसे वहां भी मिल जाते, वो संयोग करा देते हैं भगवान अपने आप। हाँ, कर्म फल भोगने के लिए भी वहां मिलन हो जाता है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, ये हो गया, मैं आपकी भक्त हूँ, पातिव्रत्य का पालन करती हूँ, आपके बिछोह के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके दुख सुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, दोनों अवस्थाओं में मैं सम रहूंगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूंगी और मेरा यह जीवन बेकार हो जाएगा। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे नेत्रों में गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने सी लगीं। उस समय विदय नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। मतलब तरह तरह की बात। अब फिर श्री राम समझाते हैं कि भाई वन में किस तरह से इनको ले जाऊं, वहाँ इतने कष्ट हैं, कैसे रहेंगी। तो फिर समझाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। चंद्रना मतलब क्या होता है? चंद्रना ये चंद्र जो है ना, सम्मान देने के लिए क्या है, जैसे श्री लगाते हैं ना, मिस्टर है ना, बोलते हैं श्री। जैसे आप पापा का नाम क्या बोलोगे, बाबू बोलोगे, प्रवीण, या श्री प्रवीण भोजवानी ऐसे बोलोगे, श्री लगाते हैं ना। तो मिस बोलते हैं उसको तो। अच्छा, मिस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, मिस्टर बोलोगे ना, मिस्टर भी श्री होता है। आईफोन में भी श्री राम लिखा रहता है। ऐसे ही चंद्र भी सम्मान के लिए। अब जो है सीता जो है थोड़ा दुख के साथ, शोक के साथ थोड़ा उनको आवेश भी आ गया और बोले कि आप कैसे पुरुष हैं जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते, आप तो इस जगत की रक्षा कर सकते हैं। हे नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि ये कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह बात मेरे लिए कितनी दुख की होगी। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हैं, किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही अधीन है, परित्याग करना चाहते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी आज्ञा के अधीन समझिए। जैसे दूसरी कोई कुल कलंकनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूं। मैं तो आपके सिवाय किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी। जिसका कुमारा अवस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए आपका अभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के वशवर्ती और आज्ञापालक आप ही होकर रहे, मैं नहीं रहूंगी। इसलिए आपका मुझे अपने साथ
लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन वन के मार्ग पर चलने में मुझे कोई भी परिश्रम नहीं होगा। वन में जो सरकंडे, कांटेदार वृक्ष, सींग जो रास्ते में मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे रुई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। और जो प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी तब आपके साथ घास पर भी सो लूंगी। मुझे रंग बिरंगे कालीन और मुलायम बिछौने नहीं चाहिए। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा सा भी मुझे फल या पत्ता जो भी लाके दे देंगे, वो मैं अमृत के समान खा लूंगी। ऋतु के अनुकूल जो जो फल प्राप्त होंगे उन्हें खाकर रहूंगी, और माता पिता और महल को कभी याद नहीं करूंगी। वहां रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख पाएंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। आपके साथ जहां भी रहना पड़े मेरे लिए वह स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चलें। मुझे वनवास से कोई भी कष्ट या घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप मुझे वन में नहीं ले जाएंगे तो मैं फिर जीवित नहीं रह पाऊंगी, और मैं शत्रुओं के अधीन तो कभी नहीं रहूंगी। हे नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। आपका विरह में 2 घड़ी भी नहीं सह सकती, फिर 14 वर्ष तो कैसे सहा जाएगा। ऐसे कह के सीता जो है बहुत रो पड़ी, और गाढ़ आलिंगन कर लिया राम, और रोने लगी, बहुत बहुत विलाप करने लगी कि भाई मैं नहीं रह पाऊंगी। तो मतलब क्या हाँ, उड़ाने का क्या? अभी आपने मिले ना उड़ाने गाढ़ आलिंगन गले लगा। हाँ, गले लगा। उनके पति है ना, तो उनके यहाँ तो वो बहुत विलाप करने लगी। तब श्री राम ने देखा कि भाई ये तो अब नहीं रह पाएगी ये तो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगी। तो वो एकदम उन्होंने बात बदल दी। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तैयारी करो, हम चलेंगे साथ में सीता माता अपने रूप में आ गई। हम्म। अब जो है सीता दुख के मारे अचित सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया, और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का भी सुख मिलता हो तो मैं उसे भी नहीं लूंगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से जरा भी भय नहीं है। यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारा हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। बोले मैं ऐसे कैसे बना लूं पूरा हार्दिक अभिप्राय राम भी जानना चाहते थे भाई इसके हृदय की बात क्या है ना। क्योंकि वनवास तो राम को मिला है, सीता को तो मिला नहीं है। कैकेयी ने तो राम का वनवास मांगा है, सीता तो अपनी इच्छा से चल रही है। तो बोला ये पता भाई तुम्हारा हार्दिक अभिप्राय तो जानू। बोले आप चिंता मत करो, अब तुम चलो मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता त्याग नहीं करते। पूर्व काल में सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूंगा। अथवा जैसे सुवर्चला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। जनक नंदिनी, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं वन को नहीं जाऊं, क्योंकि पिताजी का यह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जो अपनी सेवा के अधीन है, उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता और गुरु का उल्लंघन करके दैव जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता दैव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। बोले प्रत्यक्ष देवता तो माता पिता और गुरु हैं,
जिस देव को हमने देखा ही नहीं है उसकी क्या उपासना। इसलिए मैं जिनकी आराधना करने पर धर्म अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं, तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है, न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही है। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोक को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि यही सनातन धर्म है। और सीते, तुमने जो ये कहा है कि मैं तुम्हारे साथ वन में चलूंगी, ऐसा कहकर तुमने जो चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले जाने का जो पहला मेरा विचार था वो अब बदल गया है। अब मैं तुम्हें वन चलने की आज्ञा देता हूँ। तुम मेरी अनुगामिनी बनो, मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। और तुमने मेरे साथ चलने का जो यह निश्चय किया है, परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य है। आप कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल योग्य बात है, जो तुम्हारा निश्चय है उसका राम भी समर्थन करते हैं। अब कहते हैं तुम जल्दी करो, तैयारी करो, क्योंकि श्री राम जो निश्चय कर लिया, अब वो कैकेयी तो वहां तैयारी कर रही है, दशरथ दशरथ वहां बैठे। तो बोले जो भी तुम्हारे नाम पे संपत्ति है और ये सब, उसका दान वान करो ब्राह्मणों को, और यहाँ से बिल्कुल खाली होके जाते हैं। ये नहीं कि हमारा वहाँ घर पे पैसा पड़ा हुआ है उसको कोई छू नहीं ले। भाई जो भी तुम्हारे गहने हैं कुछ है सब दान करके गए थे ब्राह्मणों को, और उनको आज्ञा देते। अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म आरंभ करो। सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब उनको आज्ञा देते हैं। अब अगला प्रसंग जो है, अब वहां लक्ष्मण तो खड़े थे, उन्होंने देखा कि भाई राम तो गए वन में, सीता भी गई, तो वो तो दोनों ही पैर पकड़ लिए जोर से राम के। अब वो क्या कहते हैं अब अगले हफ्ते। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलो।